का कनाडा पर बड़ा एक्शन। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को बुलाया वापस। भारत ने कनाडा के राजदूत समेत 6 राजनयिकों को भारत से खदेड़ा। भारत सरकार ने कनाडा में अपने हाई कमिश्नर, राजनयिकों और उच्च अधिकारियों को वापस बुलाने का बड़ा फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने इस पर बयान जारी करते हुए कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि कनाडा में बढ़ते चरमपंथ और हिंसा के माहौल ने भारत राजनयिकों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। ट्रूडो सरकार की नीतियों के चलते राजनयिकों की सुरक्षा पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, जिस कारण भारत सरकार ने अपने हाई कमिश्नर और अन्य चयनित अधिकारियों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया जब दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति बनी हुई है। हाल के दिनों में भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद बढ़ा और दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास दिखाई दे रही है। भारत ने अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि नजरअंदाज करना असंभव है। बता दें कि सोमवार को भारत ने कनाडाई राजदूत स्टीवर्ट व्हीलर को भी तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कनाडा के कार्यवाहक राजदूत को आज शाम तलब किया गया। उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को आधारहीन रूप से निशाना बनाया जाना पूरी तरह से अस्वीकार है। विदेश मंत्रालय ने व्हीलर से मुलाकात में कहा कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में ट्रूडो सरकार को कार्यों से उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। हमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान कनाडाई सरकार पर कोई भरोसा नहीं। इसीलिए भारत सरकार ने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को भी निकालने का फैसला किया। इसमें कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पैट्रिक हेबर्ट, प्रथम सचिव मैरी कैथरीन जोली, इयान रॉस, डेविड टाइसस, एडम जेम्स चुइपका और पाउला और जुएला शामिल है। सरकार ने इस कनाडाई राजनयिकों को 19 अक्टूबर 2024 की रात 12 बजे तक यहां उससे पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है। इधर कनाडा ने भी भारत के 6 अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडा सरकार ने अपने आदेश में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और टोरंटो के अन्य शीर्ष राजनयिक अधिकारियों को देश छोड़ने के लिए कहा है। तो ऐसे में ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इसकी शुरुआत देखने के लिए मिली है। तो विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसे लेकर यानी रविवार को कनाडा की ओर से एक राजनयिक संदेश मिला, जिसमें कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों को एक मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया गया। इसका मतलब कि कनाडा सरकार भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों को इस मामले में संदिग्ध मान रही है। फिलहाल ये नहीं बताया गया कि किस मामले में उन्हें संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि ये पूरा मामला आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। कनाडा को भारत का फिर जवाब भी देखने के लिए मिला है। कनाडा सरकार की इस हरकत के बाद भारत ने कनाडा को जमकर लताड़ लगाई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो सरकार की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को बेतुका बताया और पीएम ट्रूडो पर राजनीतिक एजेंडे और भारत की छवि को खराब करने की कोशिश का आरोप लगाया। भारत सरकार का कहना है कि ट्रूडो सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते ये सब कर रही है। कनाडा सरकार के आरोपों को हास्यास्पद उनके द्वारा बताया गया है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडाई पीएम ट्रूडो का भारत विरोधी एजेंडा पहले ही बेनकाब हो चुका है। आपको बता दें कि EMEA ने बताया कि कनाडा सरकार की कैबिनेट में कई ऐसे लोग शामिल हैं जो भारत विरोधी कट्टरवाद और अलगाववाद से प्रेरित है। साथ ही कहा कि ट्रूडो सरकार जानबूझकर कनाडा में ऐसी कट्टरपंथी आतंकियों को पनाह दी है जो भारतीय राजनयिकों और नागरिकों को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कनाडा में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा भारत के सबसे सीनियर राजनयिक है। करीब 36 साल के करियर में वो जापान और सूडान के एम्बेसडर रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इटली, तुर्की, वियतनाम और चीन में भी सेवाएं दी है। साथ ही भारतीय उच्चायुक्त पर कनाडा सरकार के आरोपों को विदेश मंत्रालय ने हास्यास्पद बताया है। वहीं से लेकर लगातार बयान सामने आ रही है कि सरकार ने जो चीजें की है उससे सरकार किस तरीके से बाकी चीजों को देख रही है और इसी वजह से इस पे जो फॉर्मर एम्बेसडर्स है उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है वीना सिकरी जी का, जरा सुनिए। You know, this has been absolutely shocking development from the side of the government of Canada. When the government of Canada declared on Sunday that the High Commissioner of India to Canada is being declared a person of interest, indicating some kind of involvement, as though he had some involvement in the Nijjar killing, that was
absolutely preposterous, unacceptable, because nobody has ever done that. I think this must be an all-time first for the government of Canada. The government of India did the absolutely correct thing in giving a sharp, unequivocal reply and explaining the whole situation and really directly saying to Prime Minister Trudeau that you're playing vote bank politics. You're doing your internal politics and you're trying to bring India into it, which is completely unacceptable, because from day one, when Prime Minister Trudeau first made that accusation in Parliament, India has been asking for evidence. And actually no evidence has been given. Not only that, there are indications, even in the Indian media has written about it, that there's a difference of opinion in Canada between the government, Prime Minister Trudeau, and the Royal Canadian Mounted Police, because the Royal Canadian Mounted Police has not been able to give any evidence of involvement of India, and rather they think it's a gang war and they've arrested some people in that connection. So having with this background, when government of India gave that very, very sharp reply, and immediately thereafter we said we are doing two things. We are withdrawing our High Commissioner and the individuals from the High Commission who had been named by the Government of Canada, because we feel that the Government of Canada will not be able to ensure their security. At the same time, we have expelled senior Canadian diplomats, including the Acting High Commissioner and 5 others. I think this is absolutely correct, unequivocal response from the Government of India, and fully justified. And I think all the indications are that this was absolutely the correct thing for the Government of India to have done. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने पूरी तरीके से सरकार के फैसले को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया, इस जवाब की काफी ज्यादा जरूरत थी। भारत का कड़ा रुख जो है सामने देखने के लिए बना है, जो सच में सराहनीय है। वह इस मामले को लेकर फॉर्मर एम्बेसडर सुशांत सरीन का भी बयान आया है। क्या कुछ कहना है सुशांत सरीन का, जरा सुनिए। देखिए मिकल, अब जिस तरीके के रिश्ते हैं भारत और कनाडा के बीच में, अब तो पाकिस्तान और कनाडा की तुलना हो रही है आपस में कि किससे ज्यादा बिगाड़ है रिश्तों में। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो हमको अपने उच्च आयोग से बुलाना पड़ा, अपने जो अफसर हैं उसमें उच्चायुक्त भी हैं और बाकी में कल 5-6 और अफसरों की बात हो रही है, जिनके बारे में कनेडियंस ने ये बोला था कि भाई इन लोगों के खिलाफ तफ्तीश हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप किसी राजनयिक के बारे में ये कहेंगे उसको हम किसी न किसी जुर्म में तफ्तीश में लेकर के आएंगे, तो फिर उसका उस देश में रहना बिल्कुल बेमानी हो जाता है, वो वहां पर फंक्शन ही नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख्याल उचित बात तो यही थी और भारत के पास कोई विकल्प भी नहीं था बनस्बत इसके कि उनको वापस बुला लिया जाए। अब वो 5-6 लोगों को जो हम वापस बुलाया है, अब देखना यह है कि क्या भारत उनके जो यहां पर राजनयिक हैं उसी स्तर के उनको क्या वापस भेजेगा, देश निकाला देगा भारत से। तो पहली चीज तो ये देखने वाली होगी। ये जो बातें होती हैं कि जी हमने एक वक्तव्य जारी कर दिया है और वक्तव्य में हमने ये बोल दिया कि हम भी कुछ करेंगे, कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह बातें ठीक है, लेकिन जब तक कुछ करते नहीं है तब तक हमको मालूम नहीं होगा कि हमने कोई कड़ी कार्रवाई की है। बयान तो बहुत कड़ा दिया और जो बयान दिया है उसमें मैं कल शायद पहली बारी भारत ने व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधा है एक दूसरे देश के जो राज प्रमुख हैं उनके ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर, और यहां तक कि उनको सरकार भी नहीं कहा, उनको एक गिरोह कहा है, रिजीम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो वो तो बहुत कड़ी जो रिएक्शन है वो बहुत कड़ा है, लेकिन रिएक्शन के साथ कुछ एक्शन भी होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अब एक्शन क्या होगा, क्या हम उनके भी जो उनके यहाँ पर राजनयिक हैं उनको निकालेंगे, क्या भारत भी अपने यहाँ पर जो कनाडा का हस्तक्षेप रहा है भारत की राजनीति में, चाहे उनके एनजीओज हों चाहे उनके दूतावास हों, उनके बारे में हम भी कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे ताकि इनका पर्दाफाश किया जाए कि कैसे ये जो खालिस्तानी टॉयलेट क्लीनर हैं उनको कैसे ये लोग प्रोत्साहन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे को अपनी तरह भी करनी चाहिए। और तीसरी चीज हमारे को शायद ये करनी चाहिए कि हमको बोलना चाहिए कि अब हमारे को कनाडा से इस मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत करनी नहीं। और रिश्ते रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते तो हम बंद कर दें। चौथी चीज ये भी हो सकती है कि जो अगर दूतावास खोल के रखना है तो रख लें, लेकिन जितने काउंसुलेट्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है आगे चलकर अगर रिश्ते और ज्यादा खराब होते हैं, और उसमें फिर जो प्रेशर है, क्योंकि फिर वो जो वैंकूवर से फिर उनको आना पड़ेगा ओटावा अपना वीजा लेने के लिए, पीआईओ कार्ड लेने के लिए,
तो वो फिर वो किसी को तो दोष देंगे ना, तो देखते हैं फिर वो किसको दोष देते हैं। भारत सरकार को तो नहीं दे सकते क्योंकि भारत के तो वो नागरिक ही नहीं है। यही तो डींगे मार रहा है ना ट्रूडो कि मेरे नागरिक हैं। भाई तेरे को अगर अपने नागरिकों को की रक्षा करनी है तो हमको भी तो अपने देश की रक्षा करनी है। जो हमको अपने उच्च आयोग से बुलाना पड़ा, अपने जो अफसर हैं उसमें उच्चायुक्त भी हैं और बाकी में कल 5-6 और अफसरों की बात हो रही है, जिनके बारे में कैनेडियंस ने ये बोला था कि भाई इन लोगों के खिलाफ तफ्तीश हम कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप किसी राजनयिक के बारे में ये कहेंगे उसको हम किसी न किसी जुर्म में तफ्तीश में लेकर के आएंगे तो फिर उसका उस देश में रहना बिल्कुल बेमानी हो जाता है, वो वहां पर फंक्शन ही नहीं कर सकता। इसलिए मेरे ख्याल उचित बात तो यही थी और भारत के पास कोई विकल्प भी नहीं था बनस्बत इसके कि उनको वापस बुला लिया जाए। अब वो 5-6 लोगों को जो हम वापस बुलाया है, अब देखना यह है कि क्या भारत उनके जो यहां पर राजनयिक हैं उसी स्तर के उनको क्या वापस भेजेगा, देश निकाला देगा भारत से। तो पहली चीज तो ये देखने वाली होगी। ये जो बातें होती हैं कि जी हमने एक वक्तव्य जारी कर दिया है और वक्तव्य में हमने ये बोल दिया कि हम भी कुछ करेंगे, कर सकते हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह बातें ठीक है, लेकिन जब तक कुछ करते नहीं है तब तक हमको मालूम नहीं होगा कि हमने कोई कड़ी कार्रवाई की है। बयान तो बहुत कड़ा दिया और जो बयान दिया है उसमें मैं कल शायद पहली बारी भारत ने व्यक्तिगत तौर पर निशाना साधा है एक दूसरे देश की के जो राज प्रमुख हैं उनके ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर, और यहां तक कि उनको सरकार भी नहीं कहा, उनको एक गिरोह कहा है, रिजीम का शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो वो तो बहुत कड़ी जो रिएक्शन है वो बहुत कड़ा है, लेकिन रिएक्शन के साथ कुछ एक्शन भी होना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अब एक्शन क्या होगा, क्या हम उनके भी जो उनके यहाँ पर राजनयिक हैं उनको निकालेंगे, क्या भारत भी अपने यहाँ पर जो कनाडा का हस्तक्षेप रहा है भारत की राजनीति में, चाहे उनके एनजीओज हों चाहे उनके दूतावास हों, उनके बारे में हम भी कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाएंगे ताकि इनका पर्दाफाश किया जाए कि कैसे ये जो खालिस्तानी टॉयलेट क्लीनर हैं उनको कैसे ये लोग प्रोत्साहन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे को अपनी तरह भी करनी चाहिए। और तीसरी चीज हमारे को शायद ये करनी चाहिए कि हमको बोलना चाहिए कि अब हमारे को कनाडा से इस मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत करनी नहीं। अब रिश्ते रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते तो हम बंद कर दें। चौथी चीज ये भी हो सकती है कि जो अगर दूतावास खोल के रखना है तो रख लें, लेकिन जितने काउंसुलेट्स हैं उन सबको बंद कर दिया जाए। एक पॉसिबिलिटी ये है आगे चलकर अगर रिश्ते और ज्यादा खराब होते हैं, और उसमें फिर जो प्रेशर है, क्योंकि फिर वो जो वैंकूवर से फिर उनको आना पड़ेगा ओटावा अपना वीजा लेने के लिए, PIO कार्ड लेने के लिए, तो वो फिर वो किसी को तो दोष देंगे ना, तो देखते हैं फिर वो किसको दोष देते हैं। भारत सरकार को तो नहीं दे सकते क्योंकि भारत के तो वो नागरिक ही नहीं है। यही तो डींगे मार रहा है ना ट्रूडो कि मेरे नागरिक हैं। भाई तेरे को अगर अपने नागरिकों को की रक्षा करनी है तो हमको भी तो अपने देश की रक्षा करनी है। ये कैसे हो सकता है कि आपके नागरिक जो है वो बड़े वो है आपके लिए मान्य है और हमारे जो नागरिक हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो मान्य नहीं है? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो मेरे ख्याल हालात जो है वो बद से बदतर ही हो रहे हैं और अब हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अगर ट्रूडो कल ना भी रहे सत्ता में तब भी मुझे नहीं लगता कि ये हालात बिल्कुल इमीडिएटली वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मेरे ख्याल ये जो इसमें इस रिश्ते में जो जहर घोल दिया है ट्रूडो ने, और ये जो टॉयलेट क्लीनर हैं खालिस्तान वाले, जो माफिया है खालिस्तानी, इन्होंने जो जहर घोल दिया इस रिश्ते में, तो इसको तो अब काफी समय लगेगा ठीक करने में, ओवरनाइट तो नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट ने जो रिएक्शन दिया कनाडा का जो मूव था एनवॉय के लिए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पॉलिटिकल गेन कोशिश करी जा रही है, चुनाव भी होंगे और जिस तरीके से खालिस्तानी हैंड इन ग्लव दिखती है गवर्नमेंट, आपका क्या मानना है कि ये पॉलिटिकल गेन के लिए ही करा गया है? बेशक मेरे के लिए शुरू दिन से पहले इसके बाप ने भी यही किया था ट्रूडो के, और ये भी वही कर रहा है। उसने भी जब खालिस्तानी थे वहां पर उनको खुली छुट्टी दे दी थी। जब भारत मांगता था कि भाई ये जो दहशतगर्द हैं वहां पर इनको आप एक्स्ट्राडाइट करो, तो उसने वो भी नहीं माना था, तो उसने भी उनके साथ ये खेला।
फिर इसने भी यही काम किया है, ट्रूडो ने, छोटे ट्रूडो ने। तो अब इशू ये है कि राजनीति तो जरूर ये लेकर के आते हैं बीच में, कांटे की टक्कर होती है, तो जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं तो उसमें 500, 1000, 5000 वोट इधर से उधर हो जाए तो सारी खेल ही बदल जाता है। तो वहां पर इन लोगों का कुछ लगभग 25-30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ प्रभाव है, और सारी की सारी जो कनाडा की राजनीतिक दल हैं वो इनको आकर्षित अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो वो फैक्टर है। और देखिए, ये कोई अपनी तरीके की अनोखी बात नहीं है। हर देश में विदेश नीति का, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एक एंगल होता है। वो तो अपनी जगह बात ठीक है, वो बात समझ में भी आती है। लेकिन हर देश ये कोशिश करता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो जो आपकी राजनीतिक एंगल जो है वो आपकी कूटनीति के ऊपर असरअंदाज ना हो। लेकिन यहां पर इन्होंने उस चीज को मेरे ख्याल ताक पे रख दिया है, शायद इस करके क्योंकि इनको लगता है कि भारत या तो कुछ कर नहीं सकता, या भारत को अगर हमने खफा कर भी दिया तो हमारे को कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चीन को नहीं कर सकते क्योंकि चीन से तो हम पैसा भी लेते हैं और चीन का प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत को हम कर सकते हैं और भारत को फिर अमेरिका संभाल लेगा, तो हमारे लिए तो एक कॉस्टलेस्ट ऑप्शन है। शायद ये सोच है इनकी। और अब एक तरफ के हमारी राजनीतिक रोटियां भी सेक जाएंगी, दूसरी तरफ हमारे को कोई कॉस्ट भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका बहादुर ये इंश्योर करेगा कि भारत बियॉन्ड अ पॉइंट ना जाए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि मोदी सरकार क्या करती है, क्या हम और क्या कदम उठाते हैं ताकि इनको जरा दिखाया जाए कि इनकी क्या औकात है। आपको पता है कनाडा की पॉपुलेशन जो है, दिल्ली की पॉपुलेशन 33 करोड़ है, ठीक है, कनाडा की 40 करोड़ है। अब ये हमारे साथ तुलना करेंगे तो फिर कैसे बात चलेंगी, ऐसे तो नहीं चल सकता ना। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर 30 करोड़ नहीं, 3.3 करोड़ और 4 करोड़। सॉरी, पीएम जयशंकर पाकिस्तान जा रहे हैं एससीओ इस्लामाबाद में पार्टिसिपेट करने। क्या उम्मीदें लगा के रखे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मल्टीलैटरल में जा रहा हूं, बायलैटरल के लिए नहीं जाऊंगा। आपकी क्या मेरे को नहीं समझ आ रहा कि सारे के सारे जो पत्रकार हैं वो क्या उम्मीद किस बात की आपने बांधी हुई है, क्यों आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, किस बात के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हैं सब लोग, जब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो एक इंटरनेशनल समिट है, उसमें भारत को अपनी प्रतिनिधित्व करना था। प्रधानमंत्री तो जाएंगे नहीं पाकिस्तान। अब इशू ये था कि क्या जयशंकर जी लेवल के व्यक्ति को जाना चाहिए या उससे भी जूनियर लेवल के। अब शायद एक बात है कि जो भारत की एक नीति रही है घर में घुस के मारने की, इसलिए जयशंकर जी को भेजा जा रहा है कि अगर कोई उल्टी सीधी बात की तो फिर वो घर में घुस के ही पीट के आएंगे। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि भारत ये भी दिखा रहा है कि भाई हम एससीओ को महत्व देते हैं, पाकिस्तान को नहीं देते। तो जयशंकर जी जा रहे हैं एससीओ को महत्व देने के लिए। हम क्योंकि पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे तो हम पाकिस्तान को महत्व नहीं देते। शायद वो भी एक पहलू है। तीसरी चीज, कोई ऐसी चीज भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसी नहीं हुई जो कोई भी आशा की कोई किरण साबित हो कि हाँ यार कुछ बात आगे बढ़ सकती है, कहीं पे आप आगे कुछ कदम उठा सकते हैं। अभी एससीओ शुरू होने से पहले उन्हीं के एक मंत्री है जो 25 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल के मंसूबे बनाते रहते हैं। सारे मंसूबे, जब भी वो मंसूबा बनाते हैं उनकी सरकार गिर जाती है। अब उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि भाई हम ये कोई हमारे जो हमसाये देश हैं जिसमें भारत के ऊपर उन्होंने निशाना साधा है, वो एससीओ के समिट को साबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके मंत्री इस तरीके की बात कर रहे हैं तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या उसमें पेशरफ्त होगी। बाकी ठीक है, आप जाके किसी वहां के नेता से कुछ साउंड बाइट ले आए, वो अपनी जगह बात ठीक है, आपका धंधावानी चलते रहेगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होना। तो जैसा कि हमने सुशांत शरीन को सुना, उन्होंने कनाडा को लताड़ लगाई और ये भी कहा कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सटीक है और अब जरूरत बयान पड़ी है कि इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। वहीं इस मामले को लेकर फॉर्मर एम्बेसडर केपी फैबियन का भी बयान है। क्या कुछ कहना है केपी फैबियन का, जरा सुनिए। ऐसा है, आपने कहा कि पहले भारत किया उसके बाद कनाडा किया, लेकिन मैं अभी वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा है, वो कहते हैं कि पहले कनाडा किया उसके बाद हमने किया। एक बात। दूसरी बात है कि वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि सैटरडे हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सिंगापुर में एक मीटिंग था, कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर,
नथाली ध्रुवीन, नथाली तो लेडी होगा, और उन्होंने बातचीत किया सारी चीज, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। धोवल साहब ने कहा था ठीक है हम बातचीत किया, लेकिन लोगों को, पब्लिक को मत कहना है कि हमारा बातचीत हुआ। और बेशक कैनेडियंस ने कहा ठीक है, पता नहीं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन कैनेडियंस ने वो मीडिया को कहा है कि बातचीत हुआ, और धोवल साहब ने कहा किसी को मत कह दीजिए, वो भी उन्होंने कहा है। उसका मतलब है कि आजकल वो डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन, जब पुराने जमाने में जब मैं डिप्लोमेसी में था, अगर हम दोनों बातचीत करते और हम मीडिया को कहते नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्वर्सेशन डिस्क्रीट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो देख लीजिए कनाडा ने वो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को वायलेट किया, ठीक है। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि वो निज्जर के मृत्यु हुआ 2 दिन के बाद एक सुखदेव सिंह का हुआ ना, नहीं निज्जर के हुआ और उसके बाद सुखदेव सिंह के हुआ। और ये मैंने कहा 2 दिन वो ठीक नहीं है। ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था, उसके बाद 2 दिन के बाद 20 सितंबर सुखदेव सिंह का मृत्यु हुआ। वो कहते हैं, मैं न कहना चाहता हूँ कि वो जो वो कहते हैं सच है, लेकिन वो कहते हैं कि इसका मतलब क्या है कि उनके मन में, उनके दृष्टि में इंडिया तो और कुछ करते रहते हैं। उन्होंने एक बात और कही, जैसे निज्जर की जो हत्या हुई उसकी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। उसका मतलब जांच में, इन्वेस्टिगेशन में सही, इन्वेस्टिगेशन में वो सही बात है, क्योंकि इंडिया ने कहा कि आप कुछ एविडेंस दिया नहीं है। जब तक आप एविडेंस देते नहीं है, हम कैसे समझौता करेंगे। जैसा कि आपने केपी फैबियन को भी सुना, उन्होंने भी इस मामले पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पूरी जो शुरुआत है वो कनाडा की तरफ से की गई है और भारत ने जो इस पर रिएक्शन लिया है या रिएक्ट किया है वो बिल्कुल सही और सटीक है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।